गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज हमारा टॉपिक है निम्फिएसी फैमिली, जो कि वाटर लिली या फिर कमल जिसे आप लोग सभी जानते हैं। मोस्ट कॉमनली नील कमल भी इस फैमिली में से बिलोंग करते हैं। तो इस फैमिली का अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या फिर क्लासिफिकेशन देखें अकॉर्डिंग टू बेंथम होकर क्लासिफिकेशन, तो ये डाइकोटिलेडन्स होते हैं, पॉलीपेटली होते हैं, थैलेमी फ्लोरी रहते हैं और रेनियस ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। फैमिली निम्फिएसी से ये बिलोंग करते हैं। तो यह जो प्लांट है यह एक्वाटिक होते हैं, पानी में इनका पानी के अंदर या पानी के सरफेस में ही इनका जो पूरा जो लाइफ साइकिल होता है वो परफॉर्म होता है। तो यह हर्ब होते हैं, एक्वाटिक हर्ब होते हैं और उनकी जो पत्ती रहती है वो लार्ज रहते हैं और पेल्टेट यानी कि गोलाई लिए हुए बहुत ही लार्ज या बहुत ही बड़े फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। हम अगर इनकी हैबिट की बात करें तो यह फ्रेश वाटर रहते हैं। फ्रेश वाटर में एक्वेटिक हर्ब्स या तो एनुअल रहेंगे या फिर पर एनुअल, एक वर्षी, साल में एक बार होने वाला, या फिर बहुवर्षी। कलर्ड होते हैं, इसमें वाटरी लेटेक्स भी पाया जाता है। अगर हम इसके कलर की बात करें फ्लावर की, तो यह वाइट कलर में भी होते हैं, पिंक कलर में भी यह पाए जाते हैं। हम अगर रूट की बात करें तो इसका जो रूट रहता है वो एडवेंटिशियस रूट रहेगा। एडवेंटिशियस रूट मतलब कि सीड का जो रेडिकल, सीड का से जो रेडिकल पार्ट से जो रूट का फॉर्मेशन होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं। लेकिन अदर देन रेडिकल पार्ट से अगर किसी रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसमें राइजोम पाया जाता है जो रूट स्टॉक्स में प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो वो कहलाता है राइजोम, और ये जो स्टेम रहता है वो मिट्टी के नीचे में पाया जाता है, या फिर जो एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज़ जो रहते हैं, एक्वेटिक बॉडीज़ या वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड हो गए, तो पॉन्ड के नीचे में ही इसका स्टेम का ओरिजिन होता है। ब्रांच होते हैं, इरेक्ट होते हैं और क्रीपिंग होते हैं। क्रीपिंग मतलब कि वाइडली स्प्रेड। अगर हम लीफ़ की बात करें तो इनकी जो लीफ रहती है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, सिंपल रहती है, लेकिन लॉन्ग और पिटलॉइड होते हैं, क्योंकि यह बहुत, आप लोग सभी जानते हैं कि जो कमल का जो पत्ती होता है वो कैसा रहता है। जनरली ये पॉन्ड एरिया में रहेंगे और बहुत ही लार्ज और गोलाई लिए हुए इनकी संरचना होती है। अगर हम लीफ की नेचर की बात करें तो यह फ्लोटिंग रहती है, पानी में ये फ्लोट करते हुए रहते हैं। ब्रॉड लेमाइना होती है और कभी कभी ये डायमॉर्फिक होते हैं, जैसे कैबुम्बा हो गया। एक स्पीशीज़ है जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया रेजिया। अगर हम उसकी लीव्स की बात करें तो उसकी जो लीव्स रहती है 60 to 180 सेंटीमीटर रहती है डायमीटर में, और इसका जो मार्जिन रहता है वो अपटर्न्ड होता है। यह जो विक्टोरिया रेजिया है यह एक ऐसा रॉयल वाटर लिली फैमिली है जो साउथ अमेरिका में यह पाया जाता है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें सबसे पहले तो इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, टर्मिनल या फिर एक्सिलरी होते हैं। इनका फ्लावर लार्ज होता है और हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। पहले तो फ्लावर हाइपोगाइनस रहता है, मतलब पहले जो ओवरी रहती है वो सुपीरियर होती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही ड्यूरेशन होते जाता है ओवरी जो है वो पेरीगाइनस होने लग जाती है। पेरीगाइनस मतलब कैलिक्स और करोला का फॉर्मेशन अगर ओवरी के बीच से होता है, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से। ये एसाइक्लिक हो सकते हैं, हेमीसाइक्लिक, और रेयरली ये साइक्लिक होते हैं। इनका जो थैलेमस जो होता है वो बहुत ही फ्रेश रहता है, कप शेप में रहता है, और जो थैलेमस जो रहते हैं वो कार्पल्स को सराउंड करते हुए रहता है। मतलब जो कार्पल्स जो ओवरी जो रहते हैं वो थैलेमस में ही एम्बेडेड रहते हैं, जिसमें जो ओवरी जो रहती है उस थैलेमस में आधा जो पोर्शन ओवरी का जो रहता है वो थैलेमस के बाहर रहता है, और आधा पोर्शन ओवरी का थैलेमस के अंदर ये बिलोंग करता है। इसमें स्टेमन्स एर्डिनेट रहते हैं और फ्रेगरेंट रहते हैं, फ्रेगरेंस लिए हुए ये रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले कैलिक्स। कैलिक्स इसमें ब्रेसनिया, अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें 3 सेपल्स रहते हैं। यूजुअली ये 6 to इंडेफिनाइट इसमें कैलिक्स होते हैं जो फ्री रहेंगे, पॉलीसेपलस रहते हैं।
पहले तो इनमें क्या होगा, सेपल्स होता है, लेकिन ये जो सेपल्स रहते हैं ग्रेजुअली पेटल्स में फॉर्म करते हैं और पेटल्स जो है वो स्टेमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेपल्स ही क्या होते हैं, पेटल्स में कन्वर्ट होते हैं और पेटल्स ही स्टेमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। करोला की अगर हम बात करें तो करोला जो रहता है 3 से 5 रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा ही रहेंगे। तो जैसा कि अभी बताया मैंने कि जो कैलिक्स ही होते हैं वो करोला में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप इस स्पीशीज़ का कोई भी फ्लावर ले लो, मान लो आप कमल भी लेते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो पेटल्स, जो पंखुड़ी रहता है वो बहुत सारे रहते हैं, अनगिनत रहते हैं। और पॉलीपेटलस रहते हैं, लार्ज रहेंगे और अट्रैक्टिव रहेंगे। जो इनका जो इनर पेटल्स जो रहता है वो जो स्टेमन्स जो रहते हैं, मतलब एंड्रेशियम को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। स्टेमन्स जो रहेंगे इसमें 6 से लेकर के इंडेफिनेट होते हैं, फ्री रहेंगे और थैलेमस में ही ये पाए जाते हैं, जो स्पायरली अरेंज्ड रहते हैं। इनका जो एंथल्स रहेगा वो बाइथिकल्स रहता है और इंट्रोज अंदर की ओर रहता है। इनका फिलामेंट फोलिएशियस रहता है। ये जो एंड्रेशियम वो स्टेराइल अपेंडेज की तरह एक्सटेंड होता है, जो कि एंड्रेशियम में हम इसमें देखें कि इसमें एंड्रेशियम जो रहता है वो फर्टाइल नहीं होता। अगर हम गायनेशियम की बात करें तो गायनेशियम जो रहते हैं वो 3 रहेंगे, 3 से गायनेशियम 3 टू मैनी रहते हैं। एपोकार्पस रहेंगे, एपोकार्पस जिसमें जो कार्पल जो रहते हैं आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। सिंकार्पस जिसमें ओवरी जो रहती है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। में ओवरी या तो सुपीरियर होगी या फिर इन्फीरियर होगी, यूनिलॉक्यूलर होंगे या फिर मल्टीलॉक्यूलर। अगर हम देखें लैमेला में ही तो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इनका प्रेजेंटेशन पेराइटल होता है। स्टिग्मा जो रहते हैं उसमें बहुत सारे कार्पल रहेंगे, फ्री रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। मैंने बताया कि जो ओवरी जो रहती है वो एम्बेडेड, पहले तो सुपीरियर रहती है लेकिन फिर बाद में एम्बेडेड हो जाती है। थैलेमस में ही क्या होता है, इनका जो एम्बेडेडनेस होता है वो थैलेमस में ही हो जाता है, जिसमें आधा पोर्शन जो ओवरी का रहता है वो बाहर की ओर और आधा पोर्शन ओवरी का जो रहता है वो अंदर की ओर हो जाता है। अगर हम इसके फ्रूट्स या सीड्स की बात करें तो इसका जो फ्रूट रहता है वो स्पॉन्जी होता है, बेरी रहेगा। या निम्फिया स्पीशीज़ में, निलम्बो स्पीशीज़ में वो देखिए तो इटारिया ऑफ अकीन, कैबुम्बा स्पीशीज़ देखिए तो फॉलिकल रहता है। इसका जो सीड रहता है या तो एंडोस्पर्मिक रहेंगे या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक रहते हैं, इसमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। ये है फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, जिसमें आप देख सकते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रेशियम और गायनेशियम। गायनेशियम बहुत सारे हैं इसमें, एंड्रेशियम भी बहुत सारे हैं। कैलिक्स से ही करोला बन रहे हैं, करोला से ही एंड्रेशियम का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहेगा ये ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट। कैलिक्स जो रहेगा वो 3 से 5 और इनफाइनाइट। करोला 3 to 5। एंड्रेशियम जो रहेंगे वो भी इनफाइनाइट। गायनेशियम 3 या तो सुपीरियर या फिर इसमें इन्फीरियर ओवरी रहती है। तो ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स निम्फियेसी फैमिली के। अगर हम निम्फियेसी फैमिली में देखें तो इसका एग्जाम्पल है कमल, निलम्बोस, न्यूसिफेरा। और अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, ये है निलम्बो न्यूसिफेरा या फिर जो कमल रहता है वो, तो इसका जो फ्लावर रहेंगे वो या फिर वाइट कलर या फिर पिंक कलर के होते हैं। एक और स्पीशीज़ आता है जिसे हम नील कमल बोलते हैं, वो फ्लावर हमेशा ही ब्लू कलर में रहते हैं। नेक्स्ट है इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये एक तरह से फूड की तरह ही इसका यूज़ होता है। जैसे कमल ककड़ी एक सब्जी आती है, वेजिटेबल की रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और जो ओवरी जो रहती है इसे भी हम खाने के लिए या एडिबल फॉर्म में या यूज़ होता है। मेडिसिन हो गया, निलम्बो न्यूसिफेरा का जो फ्लावर होता है वो एक कार्डियक टॉनिक की तरह इसे रिकमेंड किया जाता है, जो लीवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हाईली इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो निलम्बो न्यूसिफेरा स्पीशीज़ का जो राइजोम जो होता है उसका अगर ड्राई या पाउडर रूप में हम उसे पाइल्स जो डिज़ीज़ होता है उसके क्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिसेंट्री में भी राइजोम यूज़ होता है निम्फिया स्पीशीज़ का। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल।
ऑर्नामेंटली हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपने गार्डन एरिया या बालकनी एरिया में ऑर्नामेंटली यूज़ करने के लिए भी हम इस प्लांट्स को हम इस प्लांट्स का कल्टीवेशन या फिर इसका ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स निम्फिएसी फैमिली के। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।